यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 यानी कोविड-19 के चलते 30% सिलेबस हमारा कम हुआ। अब 8 मई 2021 से हमारे एग्जाम चालू हैं। बड़ी जद्दोजहद और विचार विमर्श के बाद ये टाइम टेबल जारी हुआ है। तो बच्चों, हम आपको बताएंगे आपको कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कक्ष संख्या, रोल नंबर, शब्दों में, अंकों में इत्यादि गलत कर देते हैं, जो कि बाद में बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है। तो वेबसाइट हमारी बन चुकी है। वेबसाइट पे आप जाइए और सारी जो आपका सिलेबस है, साहित्य हिंदी वाले हों, चाहे सामान्य हिंदी वाले हों, चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, चाहे 12 के हों, सबके लिए वहां पर पाठ्यक्रम उपलब्ध। आप सभी वहां पर पढ़ सकते हैं www.gyansindhuclasses.com पर जाकर के। ठीक है, और इसके पश्चात एक और सूचना है कि प्लेलिस्ट आपकी फुल तैयार है और रिवीजन क्लासेस भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अलग प्लेलिस्ट रिवीजन क्लासेस की भी है। आपके पास समय कम है, आप रिवीजन क्लासेस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो कॉपी कैसे भरना है, फ्रंट पेज, कॉपी के पीछे क्या इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वह चीज भी आज मैं आपको समझाऊंगा कि कॉपी के पीछे क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम आपको लेकर कॉपी के फ्रंट पेज पर। डेमो कॉपी मैंने बनाई है बोर्ड की, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि कैसे कॉपी, आपके कौन कौन से कॉलम होते हैं आपकी कॉपी के फ्रंट पेज पे, यानी पहले पेज पे, यानी पहला आपको टाइटल पर क्या क्या भरना होता है वो चीज। ओके, तो चलिए हम आज अभी चलते हैं आपको अपनी कॉपी की ओर और देखते हैं क्या क्या भरना है और कॉपी पर पीछे क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, टोटल चीजें बताएंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक कॉपी का प्रारूप है कि बोर्ड की कॉपी का प्रारूप है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसमें देखिए लिखा है बोर्ड डेमो कॉपी। ये एक देखिए वाटरमार्क लिखा हुआ बोर्ड डेमो कॉपी। ठीक है, ये मात्र आप सभी को दिखाने के लिए बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेज आपकी कॉपी के फ्रंट पेज का होगा। ठीक है, आपके कॉपी का सेम ऐसा ही पेज होगा। फिर आप यहां पर देखेंगे तो आपको लिखा दिखाई दे रहा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, केंद्र की मोहर, 28 पृष्ठ कवर सहित, इंटरमीडिएट परीक्षा। ठीक है, यहां पर आपका आ कॉपी है, ये दिखा है। फिर यहां पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन लिखे दिखाई दे रहे हैं, तो आप ढंग से पढ़ लीजिए। क्या पढ़िए? परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को ये अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए, हम इसके पृष्ठभाग यानी पीछे कॉपी के क्या निर्देश दिए होते हैं वो भी हम आपको लिखकर पढ़कर बताएंगे। ओके, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित हो है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहा। यहाँ पर आपको कुछ छिद्र यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको छिद्र वहाँ छिद्रित होगा। छिद्रित माने छेदों के द्वारा 21-22 जो आपका वर्ष है वो दिखाएगा लिखा। ठीक है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां जो हैं वो शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है, अब आपको हम भर के दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले लिखा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आप यहां पर अंकों में आप अपना रोल नंबर डाल देंगे। चलो, मान लो आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, आपका रोल नंबर है 21, 54, 61, 21, 4। तो अब आपको इसको ये तो लिख दिया आपने अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिख दिया। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में
अब आप शब्दों में डालिए, तो इधर से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ में जा रहा, मतलब 21 करोड़। इस 2021 का कुछ ऐसे ही आपका अनुक्रमांक रहा है। तो 21, अब छोटा छोटा यहां लिख देंगे कि पूरे में आ जाए, तो आप बहुत छोटा लिखेंगे 21 करोड़ 54 लाख 61,000 214। बाकी आप तरीका पूछ लें आपके निरीक्षक से, जो भी आपको वहाँ एग्ज़ाम में आपका निरीक्षण कर रहा है, आप उनसे भी तरीका पूछ लें कि कैसे रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं नीचे इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ा लिख दिया आपको दिखाने के लिए। बाकी आप लिखना तो छोटा सा लिखना और स्पष्ट लिखना, बिल्कुल स्पष्ट और छोटा सा लिखना। ठीक है, कि 21 करोड़ 54 लाख 61,214 ऐसे करके, मतलब ये एक मान के चलो एक डेमो का अनुक्रमांक है। ठीक, विषय आपकी मान लो आपकी हिंदी है या फिर सामान्य हिंदी है। अगर सामान्य हिंदी है तो सामान्य डालिए, अगर साहित्यिक हिंदी है तो मात्र हिंदी ही डालिए, फिर उसमें साहित्यिक डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप आर्ट साइड से कक्षा 12 में हैं तो मात्र हिंदी डालिए, अगर कक्षा 10 में है तो हिंदी डालिए। फिर प्रश्न पत्र होता है तो केवल प्रश्न पत्र, आपके प्रश्न पत्र पर केवल लिखा होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न पत्र तो केवल होता, अब प्रश्न पत्र जो है एक ही होता है, तो केवल प्रश्न पत्र लिख दीजिए। ठीक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको लिखना है। क्या संकेतांक लिखना वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखिए यहां मेरे पास एक है पेपर, हालांकि ये हाई स्कूल का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये 825 NY लिखा है। ठीक है, हाई स्कूल वालों में देखिए हाई स्कूल का पेपर उपलब्ध है इसलिए बता रहा हूँ। इंटर वाले हाई स्कूल वाले सेम कंडीशन रहती है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में भरने में कोई कंडीशन नहीं है, दोनों में सेम रहती है लगभग 99%। तो ये वाला कोड प्रश्न पत्र कोड, अब यहाँ लिखा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो ये संकेतांक है। ठीक है, चलिए तो ये डाल दीजिए आप 825 NY लिखा है, तो आप डाल दीजिए 825 ब्रैकेट में जैसे NY लिखा है NY आप डाल दीजिए, सेम लिखा है। ठीक है, बाकी आप निरीक्षक से पूछते रहें, अपने आप से ज़्यादा बड़े वाले बनने की कोशिश ना करें। परीक्षा का दिन, मान लो परीक्षा का दिन आपका रविवार है या सोमवार है, तो आप सोमवार डालें। सोमवार आपके परीक्षा का दिन हो गया सोमवार। ठीक है, परीक्षा का दिन हो गया सोमवार। परीक्षा की तिथि मान लो 8 मई है, 8 अप्रैल है या मई है, जो कुछ है, 2020 है, 21 है, 22 है, 23 है, कुछ भी है जो आपका, हालांकि 2021 आप डालेंगे, 22 डालेंगे, जिस वर्ष में आपका एग्जाम हो रहा है। केंद्र का नाम मान लो, केंद्र का नाम आपके बाल विद्या मंदिर, कोई भी जैसे लिखा हो, बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज। ठीक है, जो भी हो, मैं तो डेमो के रूप में आपको बता रहा हूं। फिर लिखा है आगे, आप ध्यान से देखिए, लिखा है कक्ष निरीक्षक भरें, उपर्युक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया। अब यहां पर रूम नंबर कक्ष निरीक्षक ही डालेगा, लेकिन फिर भी अगर आप भर देते हैं रूम नंबर 04 तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक अपना यहां पर पूरा नाम लिखेंगे, मान लो कक्ष निरीक्षक मैं हूं तो मैं अपना नाम लिख दूंगा पूरा, अरुणेश कुमार। ठीक है, लिख दूंगा अरुणेश कुमार। दिनांक यहां डाल दूंगा एवं स्पष्ट हस्ताक्षर कर देंगे, हमारा जो भी स्पष्ट हस्ताक्षर है वो हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिनांक आपकी जो दिनांक है, जो जैसे वहाँ पर 8 डाला है तो यहाँ पर भी वो एग्जामिनर डाल देंगे 8, जो भी हो। ठीक है, बस इधर बच्चों आपको कोई हाथ नहीं लगाना है। इधर का जो भाग है, इधर आपको कुछ भी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपका जो कॉलम था इतना था, तो उम्मीद है आप बिल्कुल सही भरेंगे आगामी एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अब चलिए कॉपी के पीछे क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए एक बार शेयर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि पृष्ठ कवर यानी कॉपी के पीछे क्या निर्देश दिए होते हैं।
देखिए ये सारा सिस्टम जो हमने आपको बताया, कॉपी भरना, कॉपी कैसे भरेंगे, कॉपी की जो फिल करने वाली पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ, आप पहले समझिए। उस पीडीएफ को हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए जो अभी हमने कॉपी भर के दिखाई आपको। फिर उसको आप प्रिंट करा लीजिए कहीं किसी कंप्यूटर पर जाकर के, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर जाकर के प्रिंटर से प्रिंट करा लीजिए। फिर अपने हाथ घर पर अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, हाई स्कूल वाले बच्चे भी, क्योंकि सेम कॉपी रहती है दोनों लोगों की भरने वाली। ठीक है, तो दोनों लोग प्रिंट करा लें, हाई स्कूल और इंटर दोनों वाले। फिर आराम से अपने हाथ भर लें, भर करके समझ लें बढ़िया तरीके से। जो चीज़ें नहीं आती हैं उनको समझ लें, फिर एग्जाम में कोई टेंशन होने वाली नहीं है। अभी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको, यानी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, और वहां पर क्लिक करेंगे आप तो आप सीधे वहां वेबसाइट पर हमारी पहुंच जाएंगे www.gyansindhuclasses.com। वहां पर कॉपी कैसे भरें, कॉपी का फ्रंट पेज कैसे भरें, ठीक है, या उत्तर पुस्तिका का प्रथम पेज कैसे फिल करें, वो वाली एक पोस्ट आप देख लीजिए वहां पर, और वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में पृष्ठ कवर पर जो अंकित निर्देश हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं कायदे से। तो सबसे पहला निर्देश आप देख लीजिए, लिखा है कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है उस पर अपना नाम, यानी नाम नहीं, अपना अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र एवं संकेतांक आदि विवरण स्वयं की हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप किसी से लिखवा लें, स्वयं की हस्तलिपि यानी अपने हाथों से लिखिए। यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना है। यानी किसी भी पूरी फुल कॉपी में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है। अब आप पूछेंगे नाम क्यों नहीं लिखना है? वो नाम इसलिए नहीं लिखना है ताकि गोपनीयता बनी रहे, कोई जान न पाए ये किसकी कौन सी कॉपी है। रोल नंबर आदमी को बहुत कम याद रहता है। ठीक है, चलिए, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण आदि के आप पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। यानी कि जैसे आपको कॉपी मिले तो आप कॉपी का आवरण पृष्ठ यानी फ्रंट पेज भर लीजिए, जैसे अभी हमने भर के बताया। इसके बाद कॉपी के अंदर मत लिखिए कुछ, जब तक प्रश्न पत्र ना मिले और परीक्षा का समय शुरू ना हो जाए, क्योंकि प्रश्न जो उत्तर पुस्तिका है वो आपको थोड़ी देर पहले मिल जाती है, 10-15 मिनट भरने के लिए। परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति पर लिखें और अनावश्यक कागज न नष्ट करें। देखिए, बोर्ड ने भी आपको एक निर्देश दिया है कि बिना मतलब के लंबी लंबी लाइनें मत खींचो, हाशिया मत खींचो, बहुत बड़े बड़े मतलब भर का हाशिया खींचो, और दोनों तरफ हाशिया नहीं, एक तरफ खींचो। किधर? बाईं तरफ, यानी इधर शुरुआत की तरफ जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, इस तरफ। दाहिनी तरफ नहीं, अपने दाहिने आप खींच देते हैं कॉपी के उधर। तो मतलब ये आप समझ लीजिए, जैसे ये कॉपी आपकी है तो इधर हाशिया खींचिए, ना कि इधर। इधर मत खींचिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो अनावश्यक कागज मत बर्बाद करना कि यहां छोड़ा, वहां छोड़ा, वहां छोड़ा। परीक्षार्थियों को चाहिए कि वो प्रत्येक पंक्ति पर लिखें और अनावश्यक कागज नष्ट ना करें। परीक्षार्थियों को चाहिए कि उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य, आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन प्रक्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं, जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए। अन्य किसी प्रकार की कोई अवैध सामग्री लाने व उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। यानी अगर आप रफ कार्य कर रहे हैं तो कॉपी के लास्ट में लिखिए, गोला बनाइए, काटिए और यहाँ पर लिख लीजिए रफ कार्य। ओके, लास्ट में कॉपी के लास्ट वाले पेज, जो लास्ट वाला कवर पेज होता है उसके पीछे सादी जगह होती, वहां कर लीजिए। उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना है। कुछ बदतमीज बालक होते हैं, तो उन बदतमीज बालकों से मैं बता दूं, मैं एक गुजारिश भी कर रहा हूं कि पन्ना मत फाड़ना किसी भी कॉपी का। ठीक है, किसी भी कॉपी का मतलब अपनी कॉपी का कोई भी पन्ना फाड़ कर जेब में नहीं रखना है, फाड़ना नहीं है।
अन्यथा एक तो पीटे भी जा सकते हो, वहीं पर दंडित किए जा सकते हो, बाद में आयोग द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। आप क्यों फाड़ेंगे भाई कॉपी? आप एग्जाम देने गए हैं, तमाशा बनाने नहीं। पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही आप दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। ये नहीं कि एक भर नहीं पाए दूसरी सर कॉपी, अरे ऐसा नहीं, पहले भर लो पूरी, कॉपी तो तुरंत देंगे ही वो, ऐसा हो ही नहीं सकता कॉपी न दें। प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दी जाए। यदि एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंडों सहित यदि हो समाप्त हो जाए तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न से आरंभ करें। अब ये बात आप समझ लीजिए कि प्रश्नों के अनुसार उत्तरों की संख्या भी दी जाए, कि जो प्रश्न नंबर आप प्रश्नोत्तर नंबर डालते जाइए, यदि एक प्रश्न का उत्तर और संपूर्ण खंडों सहित जब समाप्त हो, ये नहीं कि पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ, एक का वाला समाप्त हो गया, एक का फर्स्ट समाप्त हो गया, फर्स्ट का ए समाप्त हो गया, तुरंत नए पेज से, नहीं भैया। मतलब एक प्रश्न के जितने भी खंड हैं, शुरुआत प्रथम प्रश्न के जितने भी खंड हैं, प्रथम प्रश्न के जितने भी खंड हैं, वो उस खंड की समाप्ति पर नया खंड जब प्रारंभ करें, नया प्रश्न बड़ा प्रारंभ करें, तब अगले नए पृष्ठ से, ठीक है। ये नहीं कि हर एक प्रश्न आप नए पृष्ठ से शुरू कर देंगे। जैसे मान लो आपका दिया गया है अतिलघु उत्तरीय या बहुविकल्पीय, तो आप खंड का डालेंगे, बहुविकल्पीय डालेंगे, तो पहले बहुविकल्पीय वाले जितने पेज पे आएंगे, फिर जब अतिलघु उत्तरीय शुरू करेंगे तो नए पेज से, फिर लघु उत्तरीय नए, उसके फिर नए पेज से, फिर दीर्घ उत्तरीय फिर नए पेज से। ये नहीं कि हर एक लघु उत्तरीय हर एक बहुविकल्पी नए नए पेज से, तब तो कॉपी कम पड़ जाएंगी, 3-4 भी, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने के पूर्व ही वह अपने डेस्क तथा अपनी स्वयं तलाशी ले लें। परीक्षा अब भूल से भैया जेब वो तलाश कर लो, का पता कल वाली पर्ची आपके जेब में रह गई हो, मतलब पर्ची आपने कुछ पढ़ा लिखा रास्ते में पढ़ते आ रहे हैं एक पन्ने पे लिख करके और जेब में रह गई, और बाई चांस आप भूल गए, तो वो चेक कर लीजिए ठीक है। तो ऐसा करते बात करते, अगर नकल करते बात करते पकड़े जाएंगे परीक्षा अवधि में, तो भवन में कागज अथवा पुस्तक अपने साथ लाएंगे तो उनके विरुद्ध नियम के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा परिषद के निर्णयानुसार उनको दंड भी दिया जाएगा, चाहे उस कागज अथवा पुस्तक का परीक्षा विषय से संबंध हो अथवा न हो। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी कागज लाने की अनुमति नहीं है। देखिए बच्चों, ये कॉपी के पीछे ऐसे ही छपे होते हैं, ये आप समझ लीजिए। बाकी मेरे पास कॉपी नहीं है, मैंने गूगल से देखा, एक कॉपी का इमेज पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी प्रकार आपका बना दिया जाए, ठीक है। इसे कोई अन्यथा नहीं लेगा, इसे ये आयोग से ताल्लुक नहीं रखता कि मैं आयोग की ही कॉपी उठा के ले आया हूं कहीं से और दिखा रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, एक डेमो कॉपी बना के डेमो चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी कागज लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लगभग यही इंस्ट्रक्शंस आपके हैं, ये मानिए। ये नहीं है कि आपको ये गलत बता रहे हैं आप, नहीं, कॉपी के पीछे बिल्कुल सेम ऐसे ही छपे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कई बार परीक्षा में आराम से ड्यूटी की है, मतलब कक्ष निरीक्षक के तौर पर काम किया है, तो मैंने देखा है पीछे कॉपी क्या क्या लिखा होता है, कवर पृष्ठ पे क्या होता है, उसी हिसाब मैंने बना दिया है, ठीक है। परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने हेतु अथवा अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक या परीक्षक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव डालने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, परिषद के निर्णय के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। नहीं, आप जैसे किसी को दबाव में, है ना, चलिए अब देखिए, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में अवश्य लिखना है। यानी परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे, यानी आखिरी में, जैसे ये अपना पेज है आपका, यहां तक आपने पूरी कॉपी भर ली है, अब जो यहां पर बचा, यहां पर आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। ओके, बात समझ में आई।
ये आपकी पूरी कॉपी है, ये आपकी पूरी कॉपी है, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखा, ये सब लिखा और यहाँ तक, फिर यहाँ पर पेज छूट गया। तो यहाँ पर इसके नीचे नीचे जो लाइन होती है, यहाँ पर नीचे बची हुई लाइन बड़ी क्या होती, बड़ी सी, वहाँ पर आप रोल नंबर डाल दीजिए, अवश्य डालिए। परीक्षार्थी को चाहिए कि वो अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न लिखें, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता को मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, रोल नंबर केवल अंतिम पृष्ठ पे लिखने को बताया जा रहा है, ठीक है। अनुक्रमांक अंतिम पृष्ठ पर लिखें, अंकों और शब्दों दोनों में लिखें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका था आपके कॉपी का पृष्ठ पेज। ये आपके कॉपी लिखना कैसे है, कॉपी में कैसे आपको निर्देश भरने हैं, कॉपी फिलिंग कैसे करनी है, वो बता दिया हमने। अब बच्चों, आपको ये पीडीएफ ही आपको डाउनलोड कर लेनी है, ढंग से पढ़ लेनी है, और जो हमने भरने के लिए आपको बताया है उसकी भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट करा लीजिए। बार बार अभ्यास कीजिए, कम से कम अब से लेकर के आप परीक्षा तक 10 कॉपी करवा लीजिए। 10 कॉपी आप ध्यान से, और 2 कॉपी ऐसी हों जो लास्ट में आप जिस दिन जाइएगा उस दिन भर के घर में देख के भर के तब जाइएगा, या तो 5 आप करवा लीजिए, 3 करवा लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। बच्चों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए। और देखिए, सिलेबस मैं पूरा कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है, रिवीजन क्लासेस भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, और www.gyansindhuclasses.com वेबसाइट पर भी आपको ढेर सारा सिलेबस मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। BA Study क्लास मेरा दूसरा चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ बहुत दिनों तक बना रहे। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि यहाँ लाइव क्लासेस का सिलसिला कभी नहीं थमता। बहुत बहुत धन्यवाद।